चलो पहले सवाल करते हैं ना। कल जो तुमने जाना कि भाई टोफेंट मेथड क्या होता है, बात नहीं बेटा। कल टोफेंट मेथड जाना, तो टोफेंट मेथड में तुमने जाना कि जो अभाज्य संख्या को कैसे निकालते हैं टोफेंट। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, उससे एक कम होता है जी। कोई भी अभाज्य संख्या तो उसका टोफेंट क्या होगा, एक कम हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये अभाज्य संख्या का जो टोफेंट मान लो हम कहेंगे 7 का टोफेंट क्या है, 7 का टोफेंट है 6। 5 का टोफेंट क्या है 4। 5 का टोफेंट 4 है। लेकिन वही हम क्या लगे 9 का टोफेंट क्या है, तो 9 का टोफेंट 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है, 9 का भाज्य संख्या है। 3 से कटती है, 9 से कुछ कटती है, 1 से कटती है, तो 9 भाज्य संख्या है। तो हमें आप भाज्य संख्या को टोफेंट कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या होगा। हमें ये देखना है कि इस 9 में कि जो गुणनखंड है वे 9 किन से कटता है, 1 से 3 से और 9 से। तो हमें देखना उनमें अभाज्य कौन से हैं, तो क्या होगा जो 3 है वो अभाज्य है। 3 क्या है, अभाज्य है। तो इसका तरीका क्या होगा, हमें पहले 9 लिखना है, 9 के बाद हमें गुणा करनी है, और जो अभाज्य होता है उसे इस तरह से माइनस कर देंगे। अगर अभाज्य 2 तो फिर दोबारा से 1 माइनस 1/5 कर देंगे, जो भी होगा। बात समझ आ गई। 3 एकम 2/3 कितना आ गया, 9 गुणा 2/3। तो 2/3 को भाग करो, 3 दिया 3 दूनी, तो 9 का टोफेंट 6 है। मान लो तुम्हें 10 का टोफेंट लेना है, किसका टोफेंट लेना, 10 का। तो 10 किससे कटेगा, 1 से 2 से 5 से 10 से। इनमें आप बताओ अभाज्य कौन से हैं, 2 नहीं है, सबसे छोटे अभाज्य कितने, 2 ही है, खाली बताई थी मैंने बात। तो 10 गुणा 1 माइनस 1/2 गुणा 1 माइनस 1/5। बात समझ में आ गई ना। तो ये 10 गुणा 1/2 5 एकम 5 4/5 तो कितना आ गया, तो 10 का टोफेंट 4 आ गया। तो किसी भी संख्या का टोफेंट निकालने का तरीका ये होता है, अगर संख्या भाज्य है तो। ठीक है, आप किसी का निकाल सकते हैं, पर चेक करेंगे भी में कौन भाज्य है कौन भाज्य नहीं है। मान लो आपको 12 का निकालना है, तो 12 का क्वेश्चन आपको पता है 12 कैसे कटेगा, 2 से 3 से 4 से, तो 2 और 3 है खाली, 2 और 3 ही तो है। तो 12 गुणा 1/2 गुणा 2/3 दूनी 6 दूनी 2 दूनी 4 4 आ गया। तो मान लो हमें सवाल करना है। अब ये सवाल क्या है, देखो यहाँ पे इस सवाल को समझो पहले। ये 5 की पावर 19 और 9 है ये, तो 9 का टोफेंट हम पता है 6 है। अब 6 से हम कितनी पावर खत्म कर सकते हैं, 6 दिया 18। तो जो पावर में खत्म करके हटा दो, उन्हें मत लिखो खाली। तो 6 दिया 18 आपने पावर खत्म कर दी, तो 1 बची, 5 की पावर 1 बटे 9 5 का भाग जा नहीं सकता, 5 9 का भाग जा नहीं सकता, 5 से क्या आ गया, शेष आ गया 5। बात समझ आ गई। 9 का टोफेंट क्या होता है 6। अब 6 से तुम देखो कितनी पावर उड़ा सकते हो, 6 दिया 18। अब 18 से आपने 18 पावर खत्म कर दो, खाली जो बच रहे लिखो। तो 5 बचा, 5/9 कितना आ गया, 5 शेष आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई। हमें अभाज्य संख्या देखनी है, अभाज्य संख्या कौन सी, 12 से कटने वाला में 2 और 3 ही है, 4 तो भाज्य है ना, 6 भी भाज्य तो नहीं लेंगे, तो खाली देखो पहला जो तुम्हें काम करना है सवाल के अंदर, वो ये काम करना है कि इसको तुम्हें को प्राइम नंबर बनाना है। तुम्हें क्या काम करना है, ये 2 है ये 10 है, तो तुम पता है कि 2 से 10 कट जाएगा जी। तो इसको तुम्हें ऐसे करना 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 35। पहला जो काम करना वो ध्यान रखना है, कभी गलती जगह आंसर आ भी सकता है नहीं आ सकता। तो 2 एकम 2 2 पंजे 5 का टोफेंट बताओ, 5 का टोफेंट क्या होगा, 4 एक कम होगा। अब 4 से कितनी पावर उड़ा दोगे, 4 8 35। 36 को मैंने 2 भाग तोड़े, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 35। 35 और 36 हो गए, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, एक गुणा के साथ घाते जुड़ जाएंगे, 35 और 36 हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। अब मैंने 2 से 5 बार काट दिया। अब 5 का टोफेंट क्या है 4। 4 से तुम कितनी पावर उड़ा सकते हो, 4 8 32। जब आपने 32 उड़ा दी, कितना बचा, 2 की पावर 3 बटे कितना बचेगा नीचे, 5 रहेगा ना, 5 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 बटे 5 आ गया, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 बटे 5। अभी भी एक बार भाग जा सकता है जी। जब एक बार भाग चलाए कितना बचेगा
5 एकम 5, 3 बचेगा। अब ये ध्यान रखना कि तुमने शुरू में किससे सिंप्लीफाई किया है, 2 से, उस 2 की गुणा कर देंगे यहाँ पे, 2 दिया 6 आपका उत्तर आ गया। बात आई समझ में? सर अगर ये ऑड होगी 36 की जगह 37 तो जब भी तोड़ेंगे हम देख लेंगे कि नीचे 10 का 10 के लिए तोड़ा ना, 2 बार जो डाला था, अगर 10 ना होता तो नहीं तोड़ते, हमेशा नहीं तोड़ते, हमें पता है कि 10 वो 2 से कट जाएगा तो फिर काट लेंगे, 2 से छोटा कर लेंगे, ये नियम होता है। देखो भाई मैं कराता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। 9 का टोसेंट कितना होगा, 9 का टोसेंट 6 होगा। तो ध्यान रखना है ये सवाल ऐसे लिखा जाएगा भाई, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ऊपर कितना है 4 4 4 4 बटे 9। 9 का जो टोसेंट है वो कितना होता है 6। अब खाली एक बात ध्यान रखना कि टोसेंट से केवल और केवल घात में ही भाग किया जाता है और कहीं भाग नहीं किया जाता। अब तुम्हें देखना है कि भाग जो आप घात में करते हो कितना शेष बचता है, कितनी घातें काट सकते हो, है ना 4 भाई, कितनी घातें काट सकते हो। जैसा आपने भाग करा 4 4 4 को 6 से भाग करा, 6 7 42 2 6 24, तो कितना बचा 4 शेष बचा। तो खाली अब तुम्हें क्या करना, जो पावर है इसको ऐसे कर देना मॉडिफाई करके 4 4 4 4 की पावर 4 बटे 9। खाली टोसेंट का मतलब होता है घातों को छोटा करना जी, और कुछ नहीं होता इसका मकसद। अब तुम्हें ये सवाल है, इस सवाल में क्या करना है कि 4 4 4 में 9 का भाग करना है, ठीक है, क्योंकि कितनी बार है 4 बार है, तो 4 4 में 9 का भाग करेंगे, ठीक है। जैसे 4 4 4 में आपने कितना भाग करा, 9 का भाग करा, तो 9 चौक 36 जी, 36 8 14 कितने बचे भाई 14 6 गए 8 9 नियम 3 कितने बचे 3 यानी आप भाग करेंगे 7 से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हो जाएगा 7 की पावर 4 बटे 9, कोई दिक्कत नहीं है। 7 की पावर 4 कितना होता है तो बताइए, 3401 या 2401 ना भी पता तो कोई दिक्कत ना है। 7 में जब 9 का भाग करो तो -2 आएगा जी, -2 आएगा, तो इसको -2 कर दो, -2 की पावर 4 बटे 9 प्लस हो जाएगा 16 में 9 का भाग कर दो, 9 का 9 कितना बचा 7, इसका उत्तर है। कुछ कहानी समझ में आई, बताओ क्लियर है, हो गया। हाँ बहुत अच्छी बात है 9 से जो तुमने इसको पूरी 8 आएगा। सुन लो भाई, इस टाइप को सुन लो, ये टाइप अलग है उससे, है ना। देखो अब मेरे पास सुनो ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। अब ये क्या है, 49 की पावर 15 है, 49 की पावर 15 है -1 की पावर 15 है, ठीक है ठीक। अब तुम्हें इससे कंसेप्ट विकसित कर लेना, कोई भी दो संख्या लेके। मान लो आपने क्या काम करा, इधर 5 की पावर 3 लिख दिया, इधर 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। तो 5 की पावर 3 कितना होता है 125 और 2 की पावर 3 कितना होता है, घटाना जाए 125 में 60 को 117 आ गया। 5 में से -2 करना, 5 में से 2 गए, अब 3 से 17 काटना, 3 9 कट गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जिससे विभाजित होगी वो होगी 49 - 1 से। भाई ये नियम है ना, 5 में से 2 गए, 3 से कटेगी संख्या ये। अब 49 की पावर 15 तो कोई कर नहीं सकता, ये कौन करेगा 49 की 15 गुणा, तो 49 - 1 कितना हो गया 48। तो ये संख्या 48 से कटेगी, या 48 जिससे कटता हो उससे कटेगी, है ना। 48 या इसके गुणनखंड। अब देखो तुम ऑप्शन में कि 48 किससे कट सकता है, 50 से, 51 से, 29 से, तो 48 8 से कट सकता है, तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो तुमने गुरु एंड में भी वेरीफाई करा, इससे लगाया है तुमने। हाँ ये नियम होता है। अब नियम क्या होता है, यहाँ पे नोट डालने हैं, नियम क्या होता है, नियम ये होता है
अगर x की पावर n है माइनस y की पावर n है, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, और जहां n क्या है विषम है, जहां n क्या है विषम वाला ऑड हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये संख्या जिससे कटेगी वो x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई से विभाजित होगी। बात समझ आ गई? और प्लस फाइव होता और है टू कैसे लिया? ये मैंने आपको एग्जाम्पल सेट किया है, एग्जाम्पल बताओ कि ये नियम कैसे काम करेगा। मैंने कोई संख्या 5 मान ली, कोई 2 मान ली, तो 5 की पावर 3 गुना 25, तो कोई संख्या ले लो आप जहां विषम हो पावर, तो उसको सोल्व करने का तरीका ये होगा। तो कुछ ना ट्रिक क्या रहेगी, 49 में से एक गए 48, तो या तो 48 से कटेगी या 48 जिससे कट रहा होगा उससे कटेगी, तो आंसर आ जाएगा। ये सर, दो बायो ऑप्शन मैच ऑप्शन खा गए हो सकता है? ऐसा नहीं होता ना, तो सबसे कटेगी, 48 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर पूछा किससे नहीं कटेगी, इस तरीके से घुमाना। हाँ इस तरह से घुमाएगा। सर ये बायो ऑप्शन भी तो हो सकता है? हाँ बाई ऑप्शन तो गए ना, 48 से कटेगी, हाँ सर इसका मतलब ये है अगर 49 माइनस 1/8 करें तो हाँ 40 माइनस ये तो क्यों करेंगे, हाँ तो सेट हो जाएगा। नहीं मुझे क्वेश्चन पे नहीं जाना है यहाँ पे, ये अलग है, तो फ्रेंड से अलग है, ठीक है ना, ये नियम अलग है। हाँ बता देंगे, अभी आप पहले ही समझो। 1 की पावर 15 तो बोली थी आपने, 15 कैसे ले ली सर? 1 की पावर आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं आती, 1 का कितनी पावर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो नियम आप समझ गए भाई, नियम क्या है, नियम ये है कि ये 21 है और ये 5 है, ऊपर जो पावर है वो क्या है ऑड है, तो इस कंडीशन में हमें देखना है कि 21 में से 5 घटा देना है, 21 में 5 गए तो कितना आया 16 21 में 5 गए तो 16 आया। तो ये जो संख्या है 16 से कटेगी, किससे कटेगी, अब 16 जिससे कटता है वो उससे भी कटेगी, 16 किससे कटता है 8 से, 16 से, 4 से, 10 से नहीं कटेगा, तो संख्या किससे नहीं कटेगी 10 से। अब एक नियम समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। इस सवाल में, पहले सवाल में अंतर है, अंतर क्या है हमें वो जानना है। अंतर है पावर का सम होना, पावर क्या इवन है, पावर क्या है इवन है यानी सम है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब पावर सम होती है तब क्या नियम लगते हैं वो हमें देखना है, हमें जानते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हम कोई एग्जांपल सेट कर लेते हैं, हमने 5 की पावर 2 कर लिया माइनस 2 की पावर 2 कर लिया, तो 5 का पावर कितना 25, 25 में 4 गए तो कितने हो गए 21 हो गए, यानी इसका जो सॉल्यूशन वो कितना है 21 है ना। अब आप बताओ 21 किससे कटेगा, 3 से, 7 से, 21 से, नहीं 21 किससे कटेगा 3 से, 7 से, 21 से, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 5 और 2 7 और 5 में से 2 गए, यानी मेरा नियम ये है कि कोई भी अगर पावर इस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये नियम होता है। यानी ये संख्या किससे कटेगी, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया है, अगर 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है तो 5 और 2 7 से भी कटेगी, 5 में से 2 गए 3 से भी कटेगी, और कट गई 21 कटती है दोनों से, 7 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। बात समझ में आ गई, दोनों की गुणा से भी कटेगी, ठीक। अब मान लो ये हमारा क्या है, ये x की पावर y माइनस के x की पावर n, सॉरी x की पावर n माइनस के y की पावर n, तो किससे कटेगी ये x प्लस y और x माइनस, और इनकी गुणा से भी कटेगी, ठीक। बात क्लियर हो गया। अब हमारे सवाल क्या है, 21 की पावर 64 माइनस 5 की पावर, तो ये सम है, तो किससे कटेगी 21 प्लस 5 और 21 माइनस 5 कितने हो गया, बात समझ में आ गई। अब 26 जिससे कटेगा उससे भी कटेगी, 26 किससे कटता है 16 किससे कटता है 16 से भी कटता है, किससे नहीं कटेगा 18 से। बात समझ में आ गई भाई, 26 का गुणा हम 16 करें
एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि हम सवाल बना रहे हैं तो ये भी ध्यान रखता है। फिर देखो ये 26 है, 26 गुणा 16 चेक करो क्या 18 से कट जाएगा? अगर 18 से कट जाएगा तो संख्या कट जाएगी। नहीं काट पा रहा ना इसको, तो नहीं कटेगी। बात क्लियर होगी? तो आंसर क्या हो गया? 18। तो 18 हमारा आंसर है, आंसर है हमारा 18। ठीक है, ये आंसर हमारा 18 है, 18 हमारा उत्तर। पिक्चर समझ में आ गई भाई? नियम क्लियर हो गया? नियम क्या है निकालो जल्दी सब फटाफट, जल्दी फटाफट बिना देर करे। पेपर आ गया तुझे वो